औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गुफ्तगू लुम्हा सेवम के किताबुद्दैन में है और किताबुद्दैन का आज हम चौथा दर्स पढ़ेंगे, जिसका मुख्तसर सा खुलासा आपके खिदमत में पेश करूं, फिर हम चलेंगे इबारत की तरफ। पिछले दर्स में हमने ये पढ़ा कि अगर मेरा किसी की तरफ कर्ज़ है तो उस कर्ज़ को मैं बेच सकता हूँ, चाहे मकरूज़ को बेचूँ चाहे गैर मकरूज़ को। आज सवाल ये है कि अगर मेरा कर्ज़ा जो है 1 लाख है तो क्या मैं उसको 1.25 लाख में बेच सकता हूँ? मेरा कर्ज़ा 1 लाख है, क्या उसको मैं 90,000 में बेच सकता हूँ? कहते हैं जी हाँ, आप उस कर्ज़ को उस कर्ज़ की ज़्यादा रकम में भी बेच सकते हैं, उसको उसकी कम रकम में भी बेच सकते हैं। पर ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सूद लाज़िम ना आए। यानी अगर वो जिन्स रबवी है और उसकी समन भी आप उसी जिन्स से ले रहे हैं, फिर बराबर में बेचना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके उस शख्स की तरफ एक गाय थी मसलन, या आपकी उस तरफ 2 बोरियां गंदम की थीं, अब आप बेचना रुपया में चाहते हैं, तो अगरचे 1 बोरी की आजकल के हिसाब से रकम जो है 10,000 है, लेकिन आप 12,000 में भी बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, 9,000 में बेचना चाहें तो भी बेच सकते हैं। खैर, तो मज़ीद इसकी बहस हम इबारत में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इब्न इदरीस साहब आए हैं, उन्होंने एक नज़रिया दिया है कि भाई आप ये दैन अगर बेचना चाहें तो मदयून के अलावा किसी और को नहीं बेच सकते हैं, सिर्फ मदयून को ही बेच सकते हैं। उन्होंने कोई दलील भी दी है, उस दलील को मुसन्निफ़ साहब नहीं मानते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक तकसीम बंदी की है उस मामला की, तो कहते हैं उस तकसीम बंदी के लिहाज से भी महसूस होता है कि ये बै ठीक नहीं है अगर गैर मदयून को बेचेंगे। वो तकसीम कैसे उन्होंने की है? उन्होंने कहा कि भाई आप जिस आइन को बेच रहे हैं या खारिज में उसका मुशाहिदा किया गया है या मुशाहिदा नहीं किया गया। फिर दूसरी तकसीम ये है कि वो जो आइन को आप बेच रहे हैं या वो ज़िम्मे में बेच रहे हैं तो मामले सलफ़ हो जाएगा, या जो है क्या है उसको आप किसी और तरीके से बेच रहे हैं, तो दैन की सूरत में तो ये बेचना जायज़ नहीं है। बाकी दूसरी सूरतों में अगर गैर मुशाहिदा है तो उसकी सिफ़ात बयान करनी है, और अभी तक चूँकि वो अदा नहीं हुआ है तो आप वो सिफ़ात भी कैसे फिर बयान कर सकेंगे? तो नतीजे में ये बै कहते हैं ठीक नहीं है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जिस बंदे की तरफ आपका कर्ज़ा था और कर्ज़ भी जो है क्या था जना वो मुअज्जल, यानी अभी उसका टाइम नहीं आया था, लेकिन वो गरीब हो गया, उस पर हाकिम शरअ ने पाबंदी लगा दी कि तुम अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हो, और जो तुम्हारा मौजूदा माल है वो कर्ज़ियों को दिया जाएगा। तो इसमें क्या वो मुअज्जल दुयून हाल हो जाएंगे, यानी वो भी आ जाएंगे कि हमें भी इस मुफल्लस के माल में से हिस्सा दे दो, यानी कहते नहीं, मुअज्जला हाल नहीं होंगे। अलबत्ता अगर मदयून मर जाए तो मौत की वजह से वो मुअज्जला कर्ज़ भी हाल हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अगर वो हाल नहीं होते मय्यत के कर्ज़ तो फिर तो वारिस सब माल उठा लेंगे, नतीजे में कर्ज़दार को नुकसान होगा। और अगर हम वरसा को कहते कि तुम इस माल में तसर्रुफ़ नहीं करो जब तक कर्ज़ का टाइम नहीं आता, तो वरसा को नुकसान होगा। इसलिए मय्यत वाले मसले में वो कर्ज़ जो मुअज्जल थे वो हाल हो जाएंगे, लेकिन मुफल्लस वाली सूरत में नहीं होंगे, और मुफल्लस को मय्यत पर क़यास करना ये ठीक नहीं है। तो अभी हम इबारत की तरफ चलते हैं। वह बेज़ियादतिन, इसका भी ताल्लुक़ ये है कि यानी बेचना जायज़ है। बेज़ियादतिन, चाहे आप जो है क्या है वो ज़्यादा रकम में बेचें हैं, वह नकीसतिन या कम रकम में बेचें। इल्ला अन यकून रबवियन, मगर ये कि वो दैन जो है क्या वो रबवी हो। फ़तुअतबरुल मुसावात, फिर उसमें मुसावात शर्त है। वला युल्ज़मुल मदयून,
मदयून को मजबूर नहीं किया जाएगा, या यूँ कहें वाला यलज़मुल मदयून, मदयून के लिए लाजमी नहीं है अन यदफ़अ इलल मुश्तरी कि वो मुश्तरी को अदा करे। खूब इल्ला मा दफ़अल मुश्तरी इलल बाय, मगर वही जो मुश्तरी ने बाय को दिया है। यानी क्या, यानी अगर 90 में मामला हुआ है तो मदयून भी 90 अदा करेगा, और अगर 100 में मामला है तो 100 ही अदा करेगा। अला रिवायत मोहम्मद इब्न अल-फुज़ैल अन अबिल हसन रज़ा अलैहिस्सलाम, ये रिवायत जनाब मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल ने नकल की है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। खूब, तो यहाँ पर मुश्तरी से मुराद क्या है? फरमाते हैं मुश्तरी वो शख्स है कि जिसको साहिब दैन अपना हक बेचता है। खूब, वह करीबुन मिनहा, और इसी रिवायत के करीब है रिवायत अबी हमज़ा अनिल बाक़िर अलैहिस्सलाम, अबू हमज़ा साहब की रिवायत जो उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नकल की है। तो फिर शहीद अव्वल ने पहली रिवायत को सिर्फ़ क्यों ज़िक्र किया? व इन्नमा इक़्तसर बेतहक़ीक़ मुसन्निफ़ साहब ने इक्तफ़ा किया है अलल ऊला, उस पहली रिवायत पर, लिअन्नहा, इसलिए कि पहली रिवायत असरा हो, ज़्यादा सराहत रखती है इस मतलब में दूसरी रिवायत से। व अमिल, और दूसरा सबब कि पहली को बयान इसलिए किया है कि अमिल बेमज़मून शेखो व जमाअतुन, उस पहली रिवायत के मज़मून के मुताबिक अमल किया है शेख तुसी ने और एक जमात ने। व यज़हरु मिनल मुसन्निफ़ अल मैलु इलैह, और मुसन्निफ़ साहब से भी ज़ाहिर होती है कि वो भी माइल हुए हैं इस मज़मून रिवायत की तरफ। वह फ़िद्रुस ला मुआरिज़ लहा, और किताब दुरुस में तो यहाँ तक मुसन्निफ़ साहब ने फरमा दिया कि इस रिवायत के मुकाबले में कोई चीज़ टकराने वाली नहीं है। ऐ शहीद सानी, आपका नज़रिया क्या है? फरमाते लाकिन्नल मुस्तनद ज़ईफ़, कदी ये रिवायत ज़ईफ़ है। व उमूमुल अदिल्ला, लेकिन वो दलील जो कहते हैं बेचना कम और ज़्यादा में जायज़ है, वो तदफ़अहु, वो इस रिवायत को दूर कर देते हैं। खूब, तो हु की ज़मीर आप या अमल की तरफ पलटा दें, अमल बेमज़मून। व हुमिल अला ज़मान मजाज़न, और हमल किया गया है जनाब इस इश्तरा वाले लफ्ज़ को ज़मानत पर, गोया कि ये शख्स ज़ामिन है कि अदा करेगा, ले शिब्ह ही, इसलिए कि ये ज़मान शबाहत रखता है बिल बई बय के साथ फिल मुआवज़ा, मुआवज़ा में। औ अला फ़सादिल बय, या हम कहेंगे ये बय फ़ासिद है, क्यों? ले रिबा वग़ैरह ही, या तो इसमें रिबा लाजिम आती है या उसके अलावा और कोई मुब्तिल बय है। फ़यकून दफ़अ, फिर ये जो शख्स रकम अदा कर रहा है माज़ूनन फ़ी, गोया के इस दफ़ा में इज़्न दी गई है इस मदयून को मिनल बाय, बाय की तरफ से, फ़ी मुकाबलत मातुफ़िया, कि उतना ही तुम दो जितना मुझे दिया गया है, यानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वह यबकल बाकी ले मालिक ही, बाकी जो इजाफ़ी रकम बचेगी वो मदयून अपने पहले कर्जदार को देगा। वल अक़वा, शहीद सानी फरमाते हैं कौले कवि ये है मसिहतल बय, कि भाई ये बय तो अपनी जगह पर सही है। व मसिहतल बय लुज़ूम दफ़अल जमी, भाई टोटल इस मुश्तरी को देगा, पहले कर्जदार को कुछ नहीं देगा। वह यजिबु मुराआत शुरूत रिबा व सर्फ़, और ज़रूरी है कि रिबा के शराइत को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कहीं हराम रिबा न हो। व सर्फ़ में जो है क्या है, कब्ज़ इक़बाज़ मजलिस में शर्त है तो कब्ज़ इक़बाज़ भी होना चाहिए। वलो वक़अ सुलहन, लेकिन अगर ये आप बेचने का जो अमल कर रहे हैं ये सुलह की सूरत में कर रहे हैं तो उगतो फिर रसानी, उसमें रिबा वाली तो बातों को मद्देनज़र रखना होगा। रिबा माफ़ नहीं है, बाकी सर्फ़ वाली शराइत माफ़ किए गए हैं ख़ासतन फ़कत। व मन इब्न इद्रीस, और मना की है इब्न इद्रीस साहब ने मिन बई दैन अला गैर मदयून, कि आप दैन को गैर मदयून पर नहीं बेच सकते, यानी जिससे आप कर्ज खा हैं मकरूज़ को बेच सकते हैं। इस्तनादन इला दलील कासिर, इन्होंने दलील बनाया है एक ऐसे दलील को जो मतलब पे दलालत नहीं करता। वह तकसीम मिन गैर हासिर, और उन्होंने एक ऐसी तकसीम बयान की है बय की जो हसर नहीं करती बय के तमाम अक़साम को। वल मशहूर अस्सिहतो,
जबकि मशहूर नज़रिया ये है कि ये बै सही है मुतलका। मुतलका का मतलब क्या है? कम कीमत में या ज़्यादा कीमत में। ले उमूमिल अदिल्लत, इसलिए कि जो बै वाले अदिल्ला हैं अहल्लल्लाहुल बैअ, तो वो उमूमियत रखते हैं। वो बै दैन को भी शामिल है और गैर दैन को भी शामिल है, बै मदयून को भी शामिल है और गैर मदयून को भी शामिल है। वलौ बा ज़िम्मी मा ला यमलिकुहुल मुस्लिमो, मेरा एक काफिर ज़िम्मी की तरफ कर्ज़ था, उसने एक ऐसी चीज़ बेची कि जिसका मुसलमान मालिक नहीं बन सकता। अब उस चीज़ की कीमत से वो मेरा कर्ज़ा अदा करना चाहता है। अगर ज़िम्मी बेचे माँ एक ऐसी चीज़ ला यमलिकुहुल मुस्लिम, जिसका मुसलमान मालिक नहीं बनता, मसलन शराब बेचकर कीमत अदा करता है, खिंजीर बेचकर कीमत अदा करता है, सुम्मा कज़ा मिन हो, फिर वो ज़िम्मी अदा करता है उस कीमत से दैन मुस्लिम, मुसलमान के कर्ज़ को, सह कब्ज़हु, तो मुसलमान के लिए सही है कि उसको कब्ज़ करे। वलौ शाहदहुल मुस्लिम, अगरचे मुसलमान ने देखा भी कि वो शराब बेचकर उसकी कीमत मुझे दे रहा है, ले इकरार शारअ लहू, इसलिए कि शारअ ने तस्दीक और तायीद की है ज़िम्मी की कि इस किस्म की चीज़ बेचकर मुसलमान का कर्ज अदा कर सकता है, अला ज़ालिक, यानी कर्ज उतारने में। लाकिन युश्तरत, लेकिन शर्त है, इस्ततारहु, कि ज़िम्मी ये छुप कर मामलात अंजाम दे, बेही ये बै वगैरह, कमा हुआ मुक्तज़ा शरअ, जैसे कि शरीयत की भी तकाज़ा यही है। अब अगर कोई कहे कि फिर मुसलमान ने कैसे देखा, भाई मुसलमान ने मुमकिन है छुप छुप कर छत से जासूसी की हो, तो फिर अलग बात है। लेकिन फलौ तज़ाहर बिही, अगर काफिर ज़िम्मी खुल्लम खुला शराब बेचकर कीमत अदा करता है, लम यजुज़, तो फिर मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो उससे पैसे अपने कर्ज़ की मद में ले ले हो। वमिन सम, और इसी वजह से, इकरार शारे की वजह से, युक़य्यदु बिज़िम्मी, काफिर को कैद लगाई गई है ज़िम्मी की, लिअन्नल हर्बी, इसलिए कि काफिर हर्बी जो होता है, ला युक़र्रु अला शैइन, उसकी तस्दीक और तायीद नहीं की गई, अला शैइन मिन ज़ालिक, कि वो शराब बेचकर कीमत अदा करे या खंजीर बेचकर कीमत अदा करे। फ़ला यजूज़ो, तो जायज़ नहीं है, तनावुलहु, उस हरबी से इन चीज़ों की कीमत लेना, मिन हो की ज़मीर हरबी की तरफ जाएगी। वला तहिल्लो, अब दूसरा मसला, फरमाते हाल नहीं होते, हाल नहीं होते यानी अभी अभी अदा करने नहीं होंगे वो कर्ज़ जो मुद्दतदार थे। बे हजरिल मुफल्लस, अगर मुफल्लस साहब पर पाबंदी लग जाए, अमलन बिल असल, हम अमल करते हैं किस पर? असल पर। असल से मुराद क्या है? असल से मुराद या तो इस्तिसाब कहें कि भाई ये कर्ज़ पहले मुद्दतदार थे, अब फल्स की वजह से मुद्दतदार हैं, यानी तो इस्तिसाब कहता है कि अभी भी मुद्दतदार हैं। खिलाफन ले इब्न जुनैद, ये बात इब्न जुनैद के ख़िलाफ़ है। हैसु ज़अम, जबकि इब्न जुनैद साहब ने गुमान किया है, अन्नहा तहिल, कि भाई ये मुफल्लस के कर्ज़ मुअज्जला भी हाल हो जाएंगे। क्या सन अलल मय्यत, इब्न जुनैद ने मुफल्लस का क्यास किया है मैयत पर, वह हुआ बातिलन, ये क्यास करना जो है क्या है? बातिल है। मवजूदिल फारिक, जबकि भाई फ़र्क भी मौजूद है, मैयत अलग चीज़ है, मुफल्लस अलग चीज़ है। बेतज़र्रुरिल वरसते, वरसा को नुकसान होगा, इन मुनउ मिन तसर्रुफ़, अगर उनको तसर्रुफ़ से रोका जाए, इला अन यहिल्ल, यहाँ तक कि कर्ज़ हाल हो। व साहिब दैन, और कर्ज़ वाले को नुकसान होगा, इन लम युमनऊ, अगर वरसा को जो है क्या है मना न किया जाए तसर्रुफ़ से। बेखिलाफ़िल मुफल्लस, लेकिन मुफल्लस में किसी को ज़रर नहीं होगा, ले बक़ाए ज़िम्मत ही, इसलिए कि मुफल्लस का ज़िम्मा अपनी जगह पर बाकी है। व तहिल्लु दुयूनुल मुअज्जला, और हाल हो जाएंगे वो कर्ज़ जो मुद्दतदार थे, इज़ा मातल मदयूनो, जब मदयून मर जाए। सवाउन फ़ी ज़ालिक मालु सलम, मुसावी है कि वो माल क्या हो? सलम हो। सलम का मतलब क्या है? जिसकी समन अदा की गई हो और मबी बाद में लेनी हो। वाले जिनायतुल मुअज्जला, और वो जिनायत जो मुअज्जला थी कि भाई आपने अगर कत्ल किया है तो उसकी दियत मसलन 2 साल में देना, वह गैरहमा लिल उमूम, उमूम की वजह से।
यानी क्या, यानी वो अदिल्ला जो कहते हैं कि मुअज्जला हाल हो जाएंगे, वो उमूमियत रखते हैं, इन तमाम सूरतों को शामिल हो जाते हैं मैयत वाली सूरत में। व कौनो अजल समन, कहते हैं कि ये जो मुद्दत रखी गई थी, यक्तज़ी, ये तकाज़ा करते किस्तम मिन समन, के समन कुछ कम हो। भाई एक चीज़ साल की उधार पे बेचेंगे तो मसलन 100 रुपये की बेचेंगे, और अगर नकद में बेचेंगे तो मसलन 80 रुपये की बेचेंगे, अगर 6 महीने की उधार पे बेचेंगे तो 90 की। अब ये बंदा पहले मर गया तो कम समन तो कुछ कम होनी चाहिए। और इसी तरीके से ये जो जिनायत की मुद्दत बयान की गई है, कहते हैं ये बेतायिन इशार है, ये तो शारे की वजह से है, तो ये आपकी बातें भी हाल होने से रुकावट नहीं बनेगी। वलियतहक्कल फ़र्क बैनल जिनायात, ताकि फ़र्क हो जिनायत के दरमियान। फरमाते हैं ये सब आपके इश्कालात ला यदफ़ा उमूम नस, ये उमूम नस को दफ़ा नहीं करते। भाई जिनायत में फ़र्क क्या, भाई कुछ जिनायत आपने हाल रखी हैं, कुछ मुअज्जल रखी हैं, तो लाजमी है मुअज्जल को भी हाल बनेंगे तो कुछ कम होनी चाहिए। वला तहिल्लो, अच्छा अगर कर्ज़दार मर गया, मकरूज़ नहीं मरा, तो फरमाते वला तहिल्लो बेमौतिल मालिक, मालिक के मरने से कर्ज हाल नहीं होगा। दून अल मदयून, लेकिन मदयून के मरने से हाल हो जाएगा। लिल असल, यहाँ पर हम असल को जारी करेंगे। असल से मुराद क्या है, अदम हुलूल, खरज मिन हो, इस असल से खारिज हो गया। मौतुल मदयून, मदयून का मौत, यानी वो हाल हो जाएंगे। फ़यबकल बाकी, तो उस मदयून की मौत के अलावा बाकी जो कर्ज है वो अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। वकील तहिल्लो, और एक कौल के मुताबिक ये है कि मालिक के मरने से भी कर्ज हाल हो जाएंगे। इस्तनादन इला रिवायतन मुरसला, इस कील ने जनाब वो दलील बनाया है एक रिवायत मुरसला को, जो कि ठीक नहीं है। वह बिलकियास अला मौतुल मदयून, और इस कील वाले ने कियास किया है मौत मालिक को मौत मदयून पर। वह बातिलुन, ये कियास करना भी बातिल है। बस इससे मालूम हुआ कि मुफल्लस पर पाबंदी लगने से कर्ज़ मुअज्जला हाल नहीं होते, लेकिन मय्यत अगर मकरूज़ हो तो उसके मौत की वजह से कर्ज़ सब के सब वो हाल हो जाएंगे, लेकिन अगर मालिक मर जाए तो कर्ज़ हाल नहीं होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।